हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 प्लांट पैथोलॉजी का पेपर है, जो टाइटल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का पेपर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर को हम सॉल्व करवाएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएँगे, डेफ़िनेटली पूछे ही जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। विश्वविद्यालय से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ की जितनी भी अपडेट हैं, वो चाहे जैसे भी अपडेट हो, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के 2022-23 के पेपर नहीं देखे, तो उनको देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाना है। आपको दोनों साल के पेपर अच्छे से तैयार करके जाना है। तो हमने 2022-23 के 23-24 के सारे पेपर आपको अपलोड करा दिए। आप चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के नाम से, तो वहाँ पे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं जो पहला क्वेश्चंस क्या है आपका। जो पहला क्वेश्चंस है आपका, संगरोधक नियम क्वारंटीन यानी रेगुलेशन लागू किए जाते हैं, तो किसमें किए जाते हैं? आपका एक देश के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में यदि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से ही करके जाएं एग्जाम में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रकाश के अभाव में पौधा पीला हो जाना किसका कारण है आपका? तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोसिस का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, पादप रोग विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन आप यहाँ पे ए हो जाएगा, एंटोन डी बेरी हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, गैर परजीवी एजेंटों के कारण पौधों में होने वाले असमान शारीरिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन, रोग एक है तो रोग क्या है? ये यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, बायोट्रफ्स फैलते हैं केवल किसमें फैलते हैं? लिविंग यानी जीवित ऊतकों में, जो आपका लिविंग टिश्यूज होते हैं उनमें फैलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका, रोगजनक द्वारा पोषक को करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपका रोग जनकता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपकी बैक है, तो वहाँ पे हमने बीएससी एजी के 2 साल के पेपर प्लस इम्पोर्टेंट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएँगे। आप उतना देख लीजिए, आपकी बैक 100% क्लियर हो जाएगी। आप दोनों साल के पेपरों को अच्छे से ही देखना है आपको, 2 से 3-4 बार आप जैसे ही उनको रिवाइज़ करेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँगे। जैसे ही डियर स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिस भी सेमेस्टर में आपकी बैक हो फर्स्ट में, आप वो एग्ज़ाम से पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर अच्छे से देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, संक्रमण से छूट है तो इम्यूनिटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स है आपका, पौधों द्वारा रोग जनकों को बहुत कम प्रतिरोध प्रस्तुत करना होता है, टॉलरेंस सहनशीलता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, जो अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका, रोगजनक एवं पोषक के मध्य पोषण की स्थापना का संबंध है, तो यहाँ पे समूह बनाना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पौधों के रोग लक्षणों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इनको किस में किया जाएगा? इस सभी में किया जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी बीएससी एग्रीकल्चर आपके सेमेस्टर के आपके साथी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उन सभी को आप इसको शेयर कर दें। आप जितना ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, उतना ही जल्दी आपको वीडियो मिल जाएँगे। तो
देखते हैं। और जिस भी जो भी पेपर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएँ कि ये पेपर रह गया है, इसे भी आप करवा दीजिए, तो हम उसको जल्दी से करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला है आपका, यदि रोगजनक द्वारा प्राथमिक संक्रमण का तरीका है तो मिट्टी के माध्यम से होता है, ऐसे को क्या कहते हैं? तो जो है मिट्टी के माध्यम से होगा तो मृदा जनित होगा, है ना? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है आपका, रोग समय समय पर गंभीर अवस्था में एवं फसल के बड़े क्षेत्र में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे महामारी रोग कहेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, प्रणालीगत रोगों में रोगजनक फैलाता है तो पौधों के विशेष भाग से, पौधों के पूरे भाग से, या पादप चक्र की विशेष अवस्था में, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बताएंगे कि पौधे के विशेष भाग से होगा या इससे होगा। आप इन दोनों में ऑप्शन है इसका, ठीक है? ये कुछ नहीं होगा, तो आप इसका कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? या आपको देखते ही इसका आंसर पता चल गया होगा, तो आप हमें इसका कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएँगे सब लोग। चलिए अगला देखते हैं हम, एकीकृत रोग प्रबंधन में शामिल है, तो यहाँ पे शामिल है सभी, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला, एक रोग त्रिकोण में होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका औसत रोग एवं पर्यावरण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, एकीकृत रोग प्रबंधन में सभी विधियां निर्देशित हैं, तो इसमें से सभी विधियां, ये सभी सही होगा, तो उपरोक्त डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, औसत प्रबंधन में नहीं होता है, तो रोग जनकता आक्रामकता नहीं होता, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला डियर स्टूडेंट्स, आईडीएम में पर्यावरण के प्रबंधन में शामिल होता है, तो जल प्रबंधन, मृदा, फसल, तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आईडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स, आईडीएम में बगीचे की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। अगला है जो डियर स्टूडेंट्स, आईडीएम में निम्न में से कौन सी नियंत्रण विधि का पालन करना निषिद्ध है? तो यहाँ पे आपका कीटनाशक का प्रयोग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स, कुछ पौधे विशेष रोगजनकों के प्रति प्रतिरोधी निम्न कारण से होते हैं, तो गैर पोषक प्रतिरोधी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नियंत्रित करने के लिए सांस्कृतिक अभ्यास नहीं है? तो ये आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा इसका। अगला है आपका, मृदा स्टेरिलाइजेशन एक है, तो ये क्या है आपका? रोग नियंत्रित करने की भौतिक विधि है, यानी फिजिकल मेथड डिजीज कंट्रोल, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, ट्रैप पौधों का उपयोग किया जाता है, तो सांस्कृतिक नियंत्रण में किया जाता है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कल्चरल कंट्रोल में। अगला डियर स्टूडेंट्स, डीडीटी एक है, तो डीडीटी क्या है आपका? ऑप्शन सी, सॉरी डी हो जाएगा इसका। कौन सा इसका होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है जो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है, तो 26, अच्छा हाँ सॉरी 27 है आपका। 27 में पूछ रहा है, नीम से निकाला गया कौन सा यौगिक जो कीड़ों को दूर रखता है? तो कौन सा है आपका? ये हो जाए एजिडेराक्टिन। आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि नीम का वानस्पतिक नाम क्या है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि नीम का वानस्पतिक नाम क्या है? आप हमें सब लोग कमेंट करके बताएंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। अगला है जो डियर स्टूडेंट्स, खरपतवारों को उखाड़ कर उनको नियंत्रित करना एक विधि है, तो ये आपकी क्या है? यांत्रिक विधि है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, कीटों द्वारा कृषि उत्पादक को हानि होती है, तो 30% तक हो जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका, बॉर्डियोक्स मिक्सर की खोज किसने की थी? तो मिलार्डेट ने की थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, आधुनिक कीट नियंत्रण विधि है, तो इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत प्रबंधन है आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है जैव उर्वरक, क्या पूछ रहा है? जैव
उर्वरक की भूमिका है, तो जैव उर्वरक की क्या भूमिका है? कार्बनिक पदार्थों का संवर्धन करना, मृदा बनावट में संशोधन करना, मृदा नाइट्रोजन की बढ़ोतरी करना, मृदा का संवर्धन करना। तो इसका आंसर आप हमको बताएँगे कि जैव उर्वरक की भूमिका क्या है? ठीक है? इसको आप कमेंट करके बताएँगे। जी। अगला है आपका, हरी खाद में फास्फोरस की पैदावार बढ़ती है, तो 30 से 50% ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो डियर स्टूडेंट्स आपका, राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ जाता है, तो पोटेशियम की उपस्थिति में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो आपका पैक्सिनिया की प्रजाति कारण बनती है, तो किसका? रस्ट रोग का, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, एलएसडी निकाली जाती है, तो एलएसडी किससे निकाली जाती है? तो केली बी शेप से, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी फूल गोभी में ट्रैप फसल का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये यहाँ पे मस्टर्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला आपका 38 है, एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाया जाता है जब कीटों की संख्या क्या होती है? निम्न से उच्च होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि ये 20 मिनट का वीडियो है, आप कभी बना के ट्राई करिए। 20 मिनट के वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। ये आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, भई आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, आपको लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको लाइक करना चाहिए। आपको कुछ न कुछ सीखने को अगर मिल रहा है, तो ये आपको बिल्कुल करना चाहिए, तभी आप उसपे सफल हो पाएँगे, है ना? तो आपका ये मैटर है, आपको ठीक लगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना? चलिए, अगला डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका, कीट निगरानियाँ गतिविधियाँ भारत में प्रारंभ हुई थी, तो 1982 में हुई थी। ये इसका जो राइट आंसर आपका 1985 है, तो इस ऑप्शन में कहीं है नहीं, है ना? तो इसे आपको छोड़ ही देना है इस क्वेश्चंस को। अगला है आपका, पौधों में कवक के विकास को रोकने के लिए किस प्रकार की कवकनाशी का उपयोग किया जाता है? तो रोकथाम कवकनाशी का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, अगले में क्या पूछ रहा है, आयरलैंड का प्रसिद्ध आकलन भुखमरी किसके कारण पड़ा? तो ये आपका फाइटोप्थोरा, आलू में जो ये वाला रोग आया था ना, पछेती रोग, फाइटोप्थोरा इन्फेटिडेंस, और अगेती में क्या होता है, अल्टरनेरिया सिस्नेरिया, फाइटोप्थोरा इन्फेसिडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं, सब्जियों में जड़ गांठ रोग का कारण है, तो आपका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? मिलाइडोगाइन प्रजाति, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में लगातार 1 वर्ष से दूसरे वर्ष उपस्थित रहता है, तो क्या कहलाता है? यानी 1 वर्ष से दूसरे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? विशेष क्षेत्रीय, है ना? ये दोनों वर्ड मिलते-जुलते हैं, तो आपका ये ए सही होगा यहाँ पे, है ना? ए, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ए होगा। चलिए अगला देखेंगे, विषाणु किस प्रकार का रोगजनक है? तो ये आपका मध्यजीवी है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका किसकी? जस्ता यानी जिंक की कमी से होता है धान में खैरा रोग। अगला है, ईपीआईडीईएम किस रोग के लिए बनाया गया था? तो अल्टरनेरिया सोलेनाई के, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, उन्मूलन में क्या नहीं आता है? तो उन्मूलन में क्या नहीं आता है? आपको भौगोलिक क्षेत्र का चयन नहीं आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रक्षित उपायों में आते हैं, तो रक्षित उपायों में क्या आता है? रासायनिक उपचार, फसल, सफाई, तो जो आपका रक्षित उपाय है, तो बताएं आप, ये इतना तो समझ रहे होंगे ना, प्रोटेक्शन जो मेजर इंक्लूड है, तो किस में? रासायनिक उपचार में है, या फसल चक्र में, प्रतिरोधकता में है, या सफाई में है? तो बताएंगे आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा, है ना? प्रतिरोधकता। अगला डियर स्टूडेंट्स, पादप रोगजनक को एक सूक्ष्म जीव के रूप से प्रयोग से प्रबंधन क्या कहलाता है? तो इसका हम बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी जैविक नियंत्रण, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला है आपका, लूथरा एवं
सतार वैज्ञानिक के किस पादप रोग के लिए उपचार बनाया गया था? तो इसका व्हीट का कड ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका मृदा सौरीकरण में प्रयोग किए जाने वाली पॉलीथीन की मोटाई कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो डियर स्टूडेंट्स, अगले में आपका क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस कवक को जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ट्राइकोडर्मा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स आपका 53, निम्न में से कौन जैविक नियंत्रण का सिद्धांत नहीं है? तो प्रतिरोधकता है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अरहर और ज्वार की मिश्रित खेती अरहर के किस रोग को रोकती है? तो फ्यूजेरियम उक्टा को, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक प्रतिरोधकता नहीं है? तो आभासी प्रतिरोधकता, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में क्या पूछ रहा है, उद्धृत प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? तो एक जीनी प्रतिरोध है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है डियर स्टूडेंट्स, क्षैतिज प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? तो मात्रात्मक प्रतिरोध, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, एक अर्जित अवशिष्ट रोध क्षमता जो पौधों में किसी रोगजनक के संक्रमण के बाद उत्पन्न होती है और अन्य रोगजनक के संक्रमण से पौधों को बचाती है, तो क्या कहलाती है? तो अननोन प्रतिरोध यानी क्रॉस प्रोटेक्शन, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला 59 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सल्फर गंधक का कवकनाशी है? तो थायरम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका गंधक धूल छिद्र प्रति वर्ग इंच जाली का प्रयोग किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो राइट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन सी होना चाहिए, 325 होता है, तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका निम्न में से कौन सा सर्वांगी कवकनाशी है? तो बीटावैक्स, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख ही पा रहे होंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले हमने आपको 2022 23 24 के ऑलरेडी सारे पेपर हम सॉल्व करवा दिए हैं। आपको इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाके वहाँ पे देखिए, वो सारे ओल्ड पेपर हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको देखना ही चाहिए यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा। अगला है आपका निम्न में से कौन चौबटिया पेस्ट का हिस्सा नहीं है? तो वो ये क्या आपका कॉपर सल्फेट, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा धूम्रक है? तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला है निम्न में से कौन सी प्रतीक कवकी प्रतिजैविक है? तो इसका जो राइट आंसर हो क्या पूछ रहा है, सेलेक्टिव फंगिसाइड क्या है, इसे छोड़ देना है आपको इस क्वेश्चन को। अगला देखेंगे आप, अगला क्या है, निम्न में से कौन कर्षण का प्रबंधन नहीं है? तो ग्रीष्म की जुताई, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कर्षण प्रबंधन नहीं है। बीज उपचार, फसल चक्र, परती, तो ऑप्शन आपका, चलिए अगला देखेंगे हम। गन्ने के लाल सड़न रोग का रोग कारक का नाम क्या है? तो कोलेटोटाइकम है, ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने का बोटैनिकल नेम क्या है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि गन्ने का वनस्पतिक नाम क्या है। चलिए अगला है आपका अंगूर लता की मृदु रोमिल आस्था का रोग जनक क्या है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा प्लास प्लास्मोपैरा बीटिकोला, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखेंगे आप, पादप रोगजनक के एक या दो प्रजातियों के विरुद्ध आनुवांशिक प्रतिरोध क्या है? तो वैरायटिकल रेसिस्टेंस है आपका, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सी विधि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा रोगजनक फसलों की उपज प्रभावित होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुष्प काल में बढ़ोतरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स,
रोग रहित पौधों तैयार कर सकते हैं आपका लैंगिक प्रजनन या किसके द्वारा करेंगे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका रोग रहित पूछ रहा है ना, रोग रहित पौधा तैयार कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए, अगला जो डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तृतीय पीढ़ी के कीटनाशक हैं, तो कीट प्रतिकर्षी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट्स, नींबू में कैंकर रोग का कारण है, तो बैक्टीरिया है आपका ऑप्शन जीवाणु बी सही हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा रोग बीज जनित रोग नहीं है, तो आपका आलू का मोजेक है, ये बीज जनित रोग नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है स्टूडेंट्स आपका चाय का लाल कीट रोग का कारण है, तो एलगी शैवाल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो पेपर है इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आप अगला जो भी पेपर सॉल्व करवाने चाहते हैं तो उसका हमें नाम बताएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो वो चलिए, इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट्स, एनसीआईपीएम का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।